वंदे मातरम। नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सबका भारत की बारी में स्वागत करता हूं। अपने देश में इस समय विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विपक्ष का सारा पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में कह रही है कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ मोदी के नेतृत्व में बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये लोग स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी कांग्रेस अब भाग नहीं लेती है, पार्लियामेंट के उद्घाटन में भाग नहीं लेती है। इन्हें अंग्रेज़ों के बनाए हुए पार्लियामेंट में तो शामिल होना, उसके उद्घाटन में शामिल होना बहुत पसंद आता है, लेकिन अपना देश का जब पार्लियामेंट बनता है तो ये कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। अब ये स्वतंत्रता दिवस समारोह का भी बहिष्कार करते हैं और ये भाग रहे हैं। तो आखिर कहाँ भाग कर जाएंगे? हो सकता है कि एक दिन इनको देश छोड़ के भागेंगे क्या, या फिर इसे राजनीति से बाहर हो जाएंगे, राजनीति से भाग जाएंगे। सवाल बहुत बड़ा है। मणिपुर के लेकर के इनको बहुत चिंता हो रही है, लेकिन ये इसके ऊपर तो अभी तक कोई किसी ने पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, लेकिन इस बात की चर्चा किसी ने नहीं की। आखिर मणिपुर समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट कैसे एक धर्म विशेष में तब्दील होता चला गया, क्यों हुआ है? क्या नेहरू जी इसके लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना सलाहकार नियुक्त किया है किसी पादरी को? लेकिन इस चीज़ की चर्चा बहुत कम हुई कि कैसे किसी पादरी ने वहाँ का पूरा डेमोग्राफिक ढांचा में परिवर्तन कर दिया। यानी एक समय 4% ईसाई जो जनसंख्या थी नॉर्थ ईस्ट की, वो आज 44 से 50% पर पहुंच जाती है, लेकिन सवाल नहीं उठता, आज तक सवाल नहीं उठा। और आज नेहरू को लेकर के, इस बात को लेकर के कांग्रेस बहुत परेशान हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री का जो उनके नाम पर म्यूजियम था, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो एक म्यूजियम बनाया गया था, वह कैसे आज प्रधानमंत्री सारे प्रधानमंत्रियों को समर्पित करके एक म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया। तो उनको बहुत इसका दर्द हो रहा है कि नहीं, नेहरू जवाहरलाल का नाम को कैसे वहाँ से हटा दिया गया। सवाल इसका नहीं है। सवाल है कि भाई आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, 60 साल आप लोग सत्ता में रहे और देश का बंटवारा आप लोगों ने किया इसी को लेकर के। आप लोग कहते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई, कोई और किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो लड़ाई लड़ी थी हो तो आपके यहाँ तो कोई शहीद हुआ नहीं किसी को काला पानी की सज़ा हुई थी, न ही किसी को काला पानी भुगतना पड़ा, न ही किसी को फांसी हुई, और न ही कोई अपना गोली से अंग्रेज़ों के गोली से शहीद हुआ। इसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि नहीं आज़ादी हम लोग ने दिलाई। न तो इनको आज तक नेताजी के सम्मान से कोई मतलब रहा, न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के इज्जत मान सम्मान से कोई इनको मतलब रहा। और उनको हमेशा जब भी मौका मिला ये लोग उनको इस देश के इतिहास से बाहर रखे या इस देश के मान सम्मान से उनको दूर रखा। जब भी देखा जाए तो एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के भ्रष्टाचार को लेकर के जो शुरुआत उन्होंने की, पहला जीप घोटाला उनके शासनकाल से शुरू होता है, और वह वहाँ से होते होते आप देखिए कि कितना पानी बह गया। और इसके बावजूद ये लोग राजनीति में बने हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये देश को फिर से कह रहे हैं कि ना हम देश चलाएंगे। तो ये स्थिति आज तक, हाँ, एक बात ये भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत भारी विफलता मैं मानता हूँ कि ये अब तक न तो कांग्रेस को समाप्त कर पाए और न ही किसी कांग्रेसी को या इस परिवार में, गांधी परिवार में इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं होने के बावजूद इनको सज़ा दिला पाए। क्या आप बताइए, नेशनल हेराल्ड केस में उन जो आज 8 साल हो गया और इनको कोई सुनवाई क्या हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। आपके पास क्या मशीनरी है? कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है। आपका निचली अदालत में आप फैसला नहीं कर पाते हैं, इसके बाद उस न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो फैसला तब तक तो गांधी परिवार हो सकता है कि फिर से सत्ता में लौट आएगा, तब आप क्या करेंगे? तो आपका जो कथनी और करनी का जो ये है, ये भ्रष्टाचार के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जोर तो दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन
जो बड़ी मछलियां हैं जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे, उसको जब तक कटघरा में नहीं खड़ा करेंगे। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ के प्रधानमंत्रियों का एक साधारण सी भ्रष्टाचार के केस में आप कह सकते हैं तोशाखाना, जिसमें इमरान खान ने कुछ अपने मिले हुए उपहारों को बेच करके पैसा कमाया, उसमें उनको उनकी क्या हासिल हुई है। और आपके पास इतने बड़े बड़े जो मामले हैं जहाँ लाखों करोड़ों का घोटाला है, कई लाख करोड़ का घोटाला इस परिवार के ऊपर आरोप है, और इसके बावजूद आपको सबूत नहीं मिल रहा है। ना तो आपका न्यायालय काम कर रहा है, ना कोई मशीनरी काम कर रही है, ना CBI ED आपका क्या कर रहा है। केवल पूछताछ, बस 5 घंटा 10 घंटा 50 घंटा या 30 घंटा पूछताछ हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप लोग, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बंटवारे की विचारधारा है। वह एक किसी धर्म विशेष को अगर इससे छोड़ दिया जाए, इसको बेलगाम रूप से, तो आप देखिए कि हम क्या प्राप्त किए। सच पूछा जाए तो देखिए, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन गांधी जी ने या कांग्रेस और भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नहीं, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, वे यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद भी देखिए कि समस्या का तो निदान होता नहीं है। समस्या तो जस की तस है। जो उस समय समस्या थी वो आज भी है। वे लोग किसी न किसी बहाने या तो हिंदुओं को दोष देते हैं या हिंदू उनको दोष देता है। तो यही समस्या तो उस समय भी थी और ये समस्या आज भी है। तो समस्या तो जस का तस है, लेकिन कहीं कोई इसके ऊपर ये नहीं है। बात आती है कि और भी बहुत सारी समस्याएं देश में एक साथ चल रही हैं, जो इन्हीं का देन है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो समस्या, जो भी इस देश में समस्या है, वह इनकी भरपूर इनका साजिश था कि खास करके जवाहरलाल नेहरू का, कि जैसे गांधी जी पहले पटेल को सारे प्रांतों ने कि क्या वोट मिलता है और उसके बाद वे प्रधानमंत्री के लिए चुन लिए जाते हैं। इसके बाद गांधी जी बीच में हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि नहीं आप पटेल सरदार आप रहने दीजिए, आप नेहरू को बनने दीजिए, जवाहरलाल को बनने दीजिए। तो जवाहरलाल प्रधानमंत्री बनते हैं और आप उसके बाद पूरा एक खाका तैयार करते हैं कि कैसे इतिहास के से छेड़छाड़ करते हैं। इतिहास इस प्रकार से लिखवाया जाता है और उसके बाद देश को लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि नहीं, कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलाई और 1942 का आंदोलन अगर नहीं होता तो इस देश को आज़ादी नहीं मिलती। जबकि 1942 का आंदोलन उसी समय और भी 10-15 देशों को आज़ादी मिली जिस पर अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन वहाँ तो कोई उस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। इसके बावजूद उनको आज़ादी मिली। तो अंग्रेज़ थक चुके थे, वे सेकेंड वर्ल्ड वार में एक प्रकार से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और उसके बाद उनको यहाँ से जाना ही था। वे न तो उनके पास धन बचा था और न उनके पास अब उस प्रकार की सहन शक्ति बची थी। तो पूरी तरह से बिखर चुका इंग्लैंड, वह सभी देशों को एक एक करके आज़ाद कर रहा था। हमारे भी आसपास के जितने देश थे, भूटान, श्रीलंका या फिर और भी जो भी म्यांमार और बहुत सारा देश जैसे, और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इजराइल या और भी बहुत सारे देश को आज़ादी मिली। तो ये सारा तथ्य है, ये एक सच्चाई है। इसके बाद भी लोग कहते हैं जवाहरलाल ने ऐसा साजिश किया, ऐसा इस प्रकार की षड्यंत्र रचा, इस प्रकार का खाका तैयार किया कि मेरा परिवार। अब सोचिए, जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का परिवार आएगा, बेटा बेटी आएगा, उसके बाद प्रियंका गांधी हैं, उनकी बेटे बेटी हैं। तो बहुत, अब प्रियंका गांधी की बात हो रही है कि इनको राजनीति में लाओ, इनको MP बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अरे इनसे काबिल लोग यहाँ पर, इनके हर गली में, हर सड़क चौराहे पर इनसे ज़्यादा काबिल लड़के लड़कियाँ घूम रही हैं, हर गली में आपको मिल जाएंगी। लेकिन उनको मौका इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि इस प्रकार का राजनीतिक ढांचा तैयार कर दिया गया इस देश में कि आप कोई चाह करके भी राजनीति में बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाएगा। जब तक उसको बहुत बड़ा इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत बड़ा संघर्ष चाहिए, बहुत बड़ा, उसमें उसका जीवन खप जाएगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वह इस ढांचे को बदल पाएगा। चूँकि इसमें न्यायपालिका भी शामिल है न। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। अभी तक आप इसको कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी विफलता साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप न तो पुलिस सुधार कर पाए। अब 9 साल कम नहीं होता है या 10 साल,
आप कितना दिन लेंगे? 9 साल पुलिस सुधार चाहिए, न्याय आप कानून बदल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है, इससे सबको खुशी होता है। 1860 71-72 के समय से चले आ रहे थे, उन सारे कानूनों को आप बदल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। वो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चेंज आता है और क्या क्या उसमें परिवर्तन आती है और क्या क्या अब समसामयिक होगा और हम इस अपने देश के अनुकूल होगा, अनुकूल होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप न्यायिक सुधार कब करेंगे? जब तक न्यायालय में आप कि जो भ्रष्टाचार है, न्याय में जो न्याय प्राप्त करने में जो लोगों को कठिनाइयाँ हैं, उसे तो आप कब दूर करेंगे? पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक ढांचा तो अंग्रेजों के समय का ही चला आ रहा है, वही सब, वही कलेक्ट्रेट, वही पुलिस की व्यवस्था, वही उनकी हवेलियाँ, वही बड़ी बड़ी कोठियाँ। इसकी ज़रूरत क्या है? आप उनको बदलिए, भारतीय के अनुसार, भारत के अनुसार उसको बदल लाइए उस ढांचे को। उसमें जनता को अधिकार अधिक से अधिक होना चाहिए, जनता को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, और वह एक समय सीमा के दायरे में हो। ठीक है, आप 3 साल की बात हो रही है कि 3 साल के अंदर निचली अदालतों को फैसला दे देना होगा, लेकिन ये तो अभी तो आने वाला भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये न्यायिक व्यवस्था में ये बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि इसे और कम समय में दिया जाए। 3 साल भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद उच्चतम न्यायालय होगा। तो ये सारी सिस्टम को पुलिस सुधार, आप पुलिस की सुधार नहीं करेंगे, पुलिस के लिए अपना अनुकूल नया कोई उसमें चेंज नहीं लाएंगे, उसकी जो व्यवस्था है जो चरमरा रही है, एक प्रकार से डर रही है, सड़ी गली व्यवस्था हो चुकी है, उसे आपको बदलना चाहिए था। आप गांधी परिवार को भ्रष्टाचारी, तो सब कोई जानता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है, इस देश को मैंने डुबो दिया एक प्रकार से आप ही के शब्दों में कहा जाए तो नोच लिया। लेकिन परिणाम क्या मिला? आप 9 साल हमारी अदालत इस केस को नहीं देख पाई, हमारी जांच एजेंसियां उसके लिए सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती हैं। क्या हो रहा है? कितना बड़ा ये तमाशा बनकर रह गया है। या तो आप सज़ा दीजिए, कांग्रेस और इस परिवार को अब तक राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए था, या फिर इस परिवार को तो कम से कम सज़ा मिल ही जाना चाहिए था, पूरी कांग्रेस को सज़ा मिलनी चाहिए थी। एक पार्टी विशेष को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा करके सज़ा देने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कानून में संशोधन करना पड़े तो भी करना चाहिए, क्योंकि ये माफ़ी के लायक अपराध नहीं है। इस देश को लूटा गया, इस देश के लोगों का हक का पैसा खाया गया है, चुराया गया है, उसे दूसरे देशों में अपने अपने सुख सुविधाओं के लिए लगाया गया है। आप देखिए इनका रहन सहन, इन सारे नेताओं का रहन सहन आप देखिए, इनके पास क्या धंधा है, क्या उद्योग है, क्या नौकरी है, क्या पैसा है, क्या व्यापार है, लेकिन इनका रहन सहन देखिए, लाखों करोड़ों रुपए इनका मंथली खर्चा होगा, और ये कहाँ से लाते हैं? बात केवल इन्हीं की नहीं है, बात और भी क्षेत्रीय दल जो भी हैं, या और भी जो भी पार्टियां हैं इस देश में, उनके नेताओं का भी आप रहन सहन देखिए। तो इसमें ठीक है, ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना कि हम सब कुछ समझ रहा है। लेकिन ये ऐसा भी है कि अगर विल पावर हो और आपके पास बहुमत जनता ने दी थी, कि जनता को विश्वास था कि नहीं हमको चेंज लाना है, देश में परिवर्तन लाना है, तो इसके लिए बहुमत की सरकार हमको देनी होगी, मजबूत सरकार बनानी होगी, और जनता ने वह काम किया, बखूबी किया, लेकिन वह हो नहीं पाया। जो जनता की अपेक्षा थी वह पूरी नहीं होती दिख रही है। इसलिए आपको ये जादू की छड़ी जितना आसान काम था गांधी परिवार को सज़ा दिलाना और कांग्रेस को दंडित करना, लेकिन यह नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या सबूत नहीं है? बताइए, सबूत नहीं है। आप देखिए कैसे और लोगों को सबूत मिल जाता है, और अपने जो भी भ्रष्टाचारी हैं इन सब के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी मछलियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और यह बिना आपके न्यायालय में सुधार के, बिना न्यायालय को बांधे, एक समय सीमा के दायरे में बांध करके, और वहाँ पर ईमानदार से, वहाँ पर न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से ईमानदारी में तब्दील करना होगा। वहाँ इतना भ्रष्टाचार आपको कहीं नहीं मिलेगा, और न्यायालय का भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा पीड़ादायी, दुखदायी होता है। आप ऊँचे लोगों को देखिए, उनके लिए न्यायालय में कितना जल्दी आसानी से न्याय मिल जाता है, तुरंत उनको जमानत मिलती है, तुरंत उनके केस पर लंबा खींचता है, 20 साल 30 साल, जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक वे आराम से अपना सब काम करते हैं, और उसके बाद अपना दुनिया से कुछ कर जाते हैं। उसके बाद उसका फैसला ऐसे ही अटका रह जाता है।
तो ये बदलना होगा। आप देख लीजिए, ठीक है पाकिस्तान एक फेलियर मुल्क है, लेकिन वहाँ पर देखिए क्या एक भ्रष्ट नेता को कैसे किस प्रकार से जेल में डाल दिया। ठीक है, वह सारा जो तंत्र भ्रष्ट उनको जेल में डालता है वह पूरी तरह से भ्रष्ट है, वह पूरी तरह से नाकामयाब है। सेना उसमें मिली हुई है, राजनीतिक दल मिले हुए हैं, लेकिन तब भी माना जाएगा कि नहीं कि चलिए एक जो जिसने गलत काम किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, उसको कम से कम सज़ा तो दिया। लेकिन यहाँ पर वहाँ की तो कहानी खैर वहाँ उदाहरण देने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए अगर मान लिया जाए तो भी वे आप तो कुछ नहीं कर पाते हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी विफलता मानी जाएगी या आपकी विफलता दिखाई भी दे रही है। इसलिए इसके ऊपर आपके पास जो भी समय बचा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, कुछ करिए। आप केवल कह नहीं सकते हैं कि ये भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं। आप उनको सज़ा दीजिए, उनसे रिकवरी कीजिए, उनसे उनकी संपत्ति को जब्त कीजिए। आज साथ साथ में जल्द से जल्द उनको सज़ा दीजिए। ये नहीं होगा कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, इस तरह से जादू की छड़ी जितना आसान है। एक सरकार के पास जितनी ताकत होती है, जितने तंत्र होते हैं, जितनी हैसियत होती है, जितना उसके पास हर प्रकार के साधन होते हैं, वह बहुत छोटी बात हो जाती है ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना या देना, जबकि सारा चीज़ हर जगह हवा में सबूत मौजूद है। उसके लिए बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब तो यही माना जाएगा कि तब तो इसी प्रकार से राजनीति चलता रहेगा। आप वो भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, और इस प्रकार से जनता को आप लोग को बस यही करना है। तो ये बंद होना चाहिए और देश को, हाँ, देश की जनता को भी अब इससे बाहर हम लोगों को ऊपर उठना होगा और देखना पड़ेगा कि नहीं जो गलती किया है या जो इसने जो गलत है उसको हम लोग कम से कम अपना वोट न दें। और ऐसे लोगों को हर हाल में राजनीति से बाहर जनता कर सकती है, लेकिन जनता के पास तो अभी पूरी जानकारी भी सबके पास नहीं है। पूरी मोटा मोटी तो जानकारी पहुंच रही है, क्योंकि तंत्र तो विकसित हो चुके हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लोग न्यूज़ या समाचार पत्र सब कुछ पढ़ता है, देखता है। और तो ये बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता भी चाहती है और यही देश की ज़रूरत भी है। इसलिए आशा है कि इसके ऊपर देश कार्रवाई, देश में ये सब देखने को मिलेगा कि नहीं ऐसे ऐसे लोगों को जेल जाना पड़े और बहुत जल्द से जल्द जनता के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया जाए, सब सुधार किया जाए। पुलिस न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार और चुनाव सुधार भी। चुनाव सुधार तो सबसे इसको ऊपर रख करके करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।